जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अभी अभी मैं आया हूं हज़ारीबाग झील में और आप लोगों को बता दूं लगभग 10 सालों से झील की सफाई चल रही है। झील में जो जलकुंभी है वो लगातार आ जाती है, फिर लोग साफ़ करते हैं, फिर भर जाती है। तो कई लोग परेशान हैं और कई संस्था जो है इसको साफ़ करने में जुड़ी हुई है। कई लोग आए समाज सेवी से लेकर बहुत सारे संस्था। आज यहाँ पे जो साफ़ सफाई चल रहा है वो मत्स्य समाज के लोग आए हैं और वो लोग साफ़ कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस गंदगी की वजह से जो मछलियां हैं वो झील के अंदर ही मर जा रही हैं। तो उन्होंने साफ़ सफाई का बीड़ा लिया है। आइए जानते हैं किस तरह से ये साफ़ सफाई झील पे चल रही है और कितना गंदा हो चुका है हमारा झील। सुबह से लेकर शाम तक लोग लगे हुए हैं, अलग अलग संस्था लगी हुई है, नगर निगम लगी हुई है और भी कई लोग हैं जो लगे हुए हैं। तो हम लोग झील के इस साइड में आए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन लोग जो है साफ़ कर रहे हैं झील को और किस तरह से साफ़ सफाई चल रहा है। तो ये देखिए, ये मत्स्य समाज के लोग जो हैं लेबर को हायर करके यहाँ पे आए हैं और देखिए पूरा जो झील है, अब जब चारों तरफ से लोग लग गए हैं साफ़ करने में तो अब ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से झील साफ़ हो पाएगा। आप देख सकते हैं जो कवर है, एक साइड बिल्कुल खाली किया गया है और जो कवर है यहाँ पे झील का जलकुंभी की वजह से पूरा ग्रीन हो गया है। लगता है कि मैदान है, पानी का झील है, लेकिन वैसा कुछ प्रतीत नहीं होता है। यहाँ पे देखिए किस तरह से पानी को जो इफ़ेक्ट किया है और इसके वजह से मछलियों को जो इम्पैक्ट पड़ा है झील पे, वो आप देख सकते हैं। गड्ढा है वहाँ, गड्ढा बहुत तेज। भर भर वहाँ भर। तो आइए यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो साफ़ सफाई में जुड़े हुए हैं और उनसे ही बात करते हैं कि क्या कारण हुआ कि झील में लगातार जो साफ़ सफाई चल रहा है उसको आप देख सकते हैं। अभी तो आप अगर झील आएंगे तो पूरा गंदगी से भरा हुआ है झील। तो मेरे साथ यहाँ पे अविनाश जी हैं। अविनाश जी जो मत्स्य कम्युनिटी से हैं, बिलोंग करते हैं। और अविनाश जी आप बताइए, ये जो झील की सफाई है ये अभी क्यों ज़रूरी है और कब से ऐसा चल रहा है? देखिए कि ऐसा है कि ये इसमें 110 घर इससे रोज़गार में जुड़े हुए हैं और 110 जुड़ कर इससे ही हम लोग इससे जीवन यापन अपना करते हैं। ठीक है। और ये हम लोग को सरकार द्वारा हम लोग को इसमें हम लोग लीज पर लेते हैं। ठीक है, समिति द्वारा, और लेकर के अपना इसमें से अपना फिशिंग वगैरह करते हैं। जितने गरीब लोग आदमी अब जितना खाता है सबको अपने इसी पर ही अपना ये करते हैं। तो लेकिन इसका गंदगी की वजह से जो फिशिंग है, जो वो मार्केट है, उस पर इम्पैक्ट कर रहा है, पूरा इम्पैक्ट कर रहा है। ये तो पूरा इतना इसमें हम लोग ना जाल लगा सकते हैं, ना ही नाव चला सकते हैं। कहाँ से चलेगा? ये तो पूरा भरा पड़ा है। प्रशासन से भी प्रेशर बना हुआ है कि इसको आप सफाई नहीं करते हैं तो आपका लीज भी छीन जा सकता है। लेकिन हम लोग पास फंड की कमी रहने के कारण से इसको हम लोग बढ़िया से हम लोग इस पर ये नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हम फंड की ज़्यादा कमी हो रहा है। और ये प्रशासन से हम लोग अनुरोध चाहते हैं कि इसमें हम लोग का कुछ सहयोग करे, जो 100 लेबर का हम लोग को ये कर सके। जो हम लोग को 2.5 लाख 3 लाख का जो फंड था वो अभी तक खर्च हो चुका 5-6 दिन के अंदर बीच में। और हम लोग पर फंड की बहुत ज़्यादा अब समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण हम लोग इसमें बढ़िया तरीक़ा से अब इसमें हम लोग सफाई नहीं कर पा रहे हैं। और ये 3 नंबर का स्थिति है। आप देख सकते हैं वो 4 नंबर है। 4 मतलब सब झील जो है यहाँ पे 4 नंबर का झील भी जो है वो भी खराब हो चुका है। तो देखिए इस तरह से जो जलकुंभी है ये रोड पे लगाते हैं तो बाहर जब लोग आते हैं यहाँ पे वॉकिंग करने, जॉगिंग करने, उन्हें भी प्रॉब्लम होती है। और खूबसूरती का तो बट्टा बैठा ही रही है ये जो जलकुंभी है। आप देख सकते हैं जो मेरे राइट साइड में जो सामने झील दिख रहा है उसमें भी पूरा जलकुंभी फैल गया है। और उसके बाद दोनों झील में कंडीशन ये थी, अभी तो जब साफ़ सफाई हो रहा है तो आपको एक साइड जो है वो दिखेगा, एक साइड जो दिखेगा वो पानी का थोड़ा सा बूंद, जो पानी आप साफ देख पा रहे हैं। ये 3-4 दिनों की मेहनत है, 1 हफ्ते की मेहनत है या 1 महीने की मेहनत कहें इसी तरह से। लेकिन अगर काम चलता रहा तो उम्मीद है कि बहुत जल्द झील आपको साफ़ और स्वच्छ देखने को मिलेगा। तो ये जो जलकुंभी है ये निकाल के साइड में कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला है। यही कारण है कि 10 साल से झील साफ़ होता है फिर से झील में जलकुंभी आ जाती है। तो क्या कारण है?
तो यहाँ पे नेताजी भी हैं शायद हजारीबाग के। नेताजी आप लाइव हैं कैमरे में, तो ये बताइए कारण क्या है कि लगभग 10 सालों से झील की सफाई चल रही है, फिर झील में जलकुंभी आ जाता है, एक परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक क्यों नहीं निकल पाया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम बधाई देते हैं मछुआरा भाइयों को। हाँ। इन लोगों ने नगर निगम में पैसा भी जमा किया है। ये लोग तो खुद घाटा में चल रहे, कोरोना का मार है। और इस जिला और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि जलकुंभी का परमानेंट सोल्यूशन निकाले। क्या है आप बताइए, परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो? परमानेंट सोल्यूशन इसका होगा कि जब तक झील को पूरे इसका जो बिया है इसको सुखा कर गहरीकरण नहीं करेगा तब तक यह बढ़ते ही रहेगा। तो ऐसा फिर सफाई का क्या फायदा कि आप एक साल कर रहे हैं फिर एक साल में वो बढ़ जाता है? ना, इसलिए कि ऐसा ही थेथर किसी बड़ा थेथर है ये। हाँ। और ये ऐसा जलकुंभी है कि यहाँ का बाड़िएगा वहाँ लग जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में हजारीबाग के लिए जो मछली पालन जो लिया है मत्स्य विभाग, और ये लोग जो मछुआरा लोग डाला है, मछली भी नहीं निकाल पाए बेचारा, और 2.5 लाख रुपया अपना लगा अभी तक साफ कर रहा है। तो सोच रहा मछली निकल जाएगा बेचारा लोग। तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं इस पर गंभीर होकर के जो हजारीबाग का हृदय स्थली जो झील है वो झील को साफ सुथरा और मछुआरों को रोजगार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो सरकार से हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि केवल ड्रामा करने से, गठबंधन सरकार के नेताओं गठबंधन से झील का सफाई नहीं होगा। ये लोग जो मेहनत कर रहा है और अपना पूंजी लगा रहा है, नहीं रहा कोरोना काले बाल बच्चा का रोजी कोटी काट करके ये लोग साफ कर रहा है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो पैसा लगा है सरकार इन लोग को वहन करे। तो आप सुन रहे थे यहाँ के नेता बटेश्वर मेहता जी को। आप बताइए, आप लोग मछली विभाग से जुड़े हुए हैं और मछली पालन भी करते हैं, बेचते भी हैं, तो क्या कितना नुकसान हुआ और कब से ये स्थिति बनी हुई है? देखिए, हम लोग मत्स्यजीवी सहयोग समिति का हम लोग समिति बना हुआ है। मत्स्य विभाग को सालाना 8 लाख रुपया हम लोग देते हैं। इस बार भी हम लोग 8 लाख रुपये लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक हम 1 रुपया प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। अच्छा। जलकुंभी के कारण लास्ट में हार पार के हम लोग खुद अपने से फंड जुगाड़ करके अपने से मतलब इकट्ठा करके लेबर 50 तो लगाए हुए हैं। 50 लेबर में 5 दिन अभी लगा है मेरा काम, जिसमें 2.5 लाख रुपये हम लोग खर्च हो चुका है। अब हम लोग पास फंड नहीं है, इसलिए हम लोग नगर निगम से चाहते हैं कि हम लोग कुछ सहयोग करें, प्रशासन कुछ सहयोग करे ताकि ये काम जारी रहे और पूरा झील क्लीन हो जाए। तो आप लोग तो काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं ना, मतलब कितना साल हो गया होगा आप लोग मछली करते हुए कलाकारों? हम लोग तो 1962 से चल रहा है। 62 से चल रहा है। तो ऐसी स्थिति पहले कभी हुई थी या फिर ये स्थिति कब से ऐसी हो? थोड़ा मोड़ा होता था लेकिन साफ हो जाता था। लेकिन कोरोना काल जो रहा ना, जो छूट गया हम लोग को 2 साल, 1 साल तो पूरा कोरोना काल, उसी में ये पूरा पैक हो। मतलब इन 2 सालों में पूरा पैक हो गया। क्यों? मतलब आप लोग बोट से भी नहीं निकल पाए, यही कारण था क्या? आप लोग मछली जाल नहीं बिछा पाए? कोरोना काल में बंद था ना हम लोग फिशिंग कर सके। हम लोग कोरोना काल में भी बैठ के 1 साल बैठ के भी हम लोग रेवेन्यू दिए हैं सरकार को। मतलब जो ब्रेक लगा उसके वजह से वो भर गया। अगर आप लोग रेगुलर काम करते रहते उसमें तो नहीं भरता। जलकुंभी नजर नहीं आता। तो मतलब कारण क्या है फैल जाने का? तो वही कोरोना काल में जो छूटा ना, वो तो समझ गए छूटने का, लेकिन फिर भी ऐसे कारण क्या है इसका जड़ से निकलना है? इसलिए कि अगर ये पानी में एक भी जलकुंभी रहेगा तो उससे हजारों जलकुंभी हो जाता है। हम वो एक जलकुंभी को नहीं रहने देंगे तो होगा ही नहीं। तो आप लोग जब काम करते थे या फिर जब मछली पालते थे और निकालते थे तो साफ सफाई भी करते थे साथ में? करते रहते थे। तो वो रेगुलर प्रोसेस था एक? हाँ, यही कारण था कि बचा हुआ था। तो देख लीजिए, ये बता पा रहे हैं कि 1962 से ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन 1962 के बाद ऐसा पहली बार ऐसी स्थिति हुई है कि ये 2 सालों से पूरा झील जो है वो हरा भरा हो गया। हरा भरा हो गया मतलब बहुत अच्छा नहीं हो गया, वो जलकुंभी से हरा भरा हो गया, और जिसके वजह से ये मत्स्य विभाग के लोग जो हैं वो परेशानी में आ गए। और यहाँ पे जो मछली पालन करते हैं, जो मछली बेचते हैं, उनका रोज़गार पे तो असर पड़ा ही था लॉकडाउन में, और साथ में जैसे ही लॉकडाउन खुला उसके बाद सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई कि पूरा झील जो है वो जलकुंभी से भरा रहा, और अब इस पर ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मछलियाँ मर रही हैं और इनके जो कार्य में वो बाधा डाल रही है। तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। लेकिन 10 साल हो गया, 10 साल से साफ सफाई का काम चल रहा है, अभी तक एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है कि झील पूरी तरह से साफ किस तरह से रहेगा। ज़रूरत है पूरे समाज को मिलकर, हजारीबाग के वासियों को मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए ताकि झील हमेशा साफ रहे, स्वच्छ रहे और शुद्ध रहे। जाते जाते लास्ट किसी आदमी से हम लोग पूछते हैं कि उन्हें क्या कहना है और कैसे हम लोग झील को सुंदर बना सकते हैं। आप कहेंगे?
सुंदर बनाने के लिए तो सारा शहरवासियों को सहयोग देना पड़ेगा। इसमें उतना तो हम लोग से संभव नहीं है कि हम लोग पूरा साफ़ कर सकें, लेकिन हाँ जहाँ तक हम लोग को सहयोग मिले तो जहाँ तक है कि हम लोग साफ़ करने में पीछे नहीं हटेंगे। और जितना जल्दी सहयोग मिलेगा उतना जल्दी शहरवासियों को शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण, शुद्ध घूमने फिरने का सारा व्यवस्था बहुत अच्छा मिलेगा, कि जो सारा पब्लिक यहाँ पर खुश रहे और सुबह सुबह सब अपना बढ़िया से आते हैं, जिस तरह से आते हैं और जिस तरह से मतलब शुद्ध वायु प्राप्त करते हैं उस तरह से बना हुआ रहे। बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजन निषाद है। देखिए राजन जी ने कितनी अच्छी बात कही। आप देख सकते हैं हज़ारीबाग झील लोग आते हैं शुद्ध वातावरण का मज़ा लेने के लिए, बोटिंग करने के लिए, लेकिन अब वो माहौल नहीं है क्योंकि जलकुंभी से ये झील भरा हुआ है। यही कारण है कि लोग यहाँ पे तत्पर हैं, जुड़े हुए हैं, साफ़ सफाई का काम जो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचबी लाइव से। हज़ारीबाग झील का मनोरम दृश्य देखिए और आनंद लीजिए। जलकुंभी अगर नहीं रहेगी तब यहाँ आइए, घूमिए, एंजॉय कीजिए और थोड़ा योगदान दीजिए इन्हें साफ़ करने में।